हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में जानेंगे और उनके गुणों के बारे में जानेंगे। इसमें हमारा पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हो गया 2/3, 5, -1/2। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे, जैसे √3 हो गया, इसे हम तोड़ेंगे तो ये अनंत तक जाएगा, इसीलिए इसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह √5 भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे आप लोग जानना चाहते होंगे कि जीरो क्या होगा, तो जीरो भी हमारा परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसके नीचे में हम 1 दे सकते हैं और ये p/q के फॉर्मेट में आ जाएगा, इसीलिए जीरो भी परिमेय संख्या ही हुआ। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये अनंत तक जाएगा। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्या में 2 तरह की संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, यानी निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। तो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं हम जानेंगे। संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा हो गई, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3। तो संख्या रेखा पर 0 के राइट साइड जो भी संख्याएं होती है वो हमारा पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, और लेफ्ट साइड जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक संख्याओं में आ गया -3 -2 -1, और धनात्मक हो गया 1 2 3। इसी तरह आगे जाएंगी। अब हम जानेंगे कि धनात्मक संख्या कितने प्रकार की होती है। धनात्मक संख्याओं में पहला हो गया में हमारा प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। और दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहा जाता है। जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा गिनती की जो संख्याएं होती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई 1, और सबसे बड़ी हो गई प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव, यानी अनंत। अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। जब हम गिनती की संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटिव है।
अब आप इसके नोट भी कर सकते हैं कि जैसे जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, और प्राकृत संख्या में यदि हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब प्राकृत संख्या भी दो तरह की होती है, जिसमें हमारा पहला हो गया सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं, और दूसरा हो गया विषम संख्या, जिसे ओड नंबर कहा जाता है। अब जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्याएं होती है। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए हो गया 4, 5, 6, यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 है, तो ये हमारा सम संख्या हो गया। इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको हम 2 से भाग देते हैं, ये पूरा पूरा भाग लग गया, शेष हमारा नहीं बचा, तो ये संख्याएं हमारी सम संख्या हो गई। उसी तरह विषम संख्या वैसी संख्या होती है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यानी शेष बच जाए। इस तरह से आप जान सकते हैं कि जैसे ऐसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 8, 2, 3, ये हमारा विषम संख्या हो गया। इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमारा शेष 1 बच जाता है, तो ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, तो ये हमारा विषम संख्या हो गया। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान लिए। तीसरा हमारा होता है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाज्य हो जाए, अर्थात जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो हो गया हमारा भाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जान लेते हैं, जैसे 4 है, इसको यदि हम तोड़ेंगे या इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाता है 1, 2, 4, यानी इसका 2 और 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। एक तो 1 भी है और स्वयं भी है और एक एक्स्ट्रा 2 भी है। तो वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाज्य हो जाता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 6 हो गया। 6 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड हो गया 1, 2, 3 और 6। इसमें 1, ये 1 से भी विभाज्य है, स्वयं से भी है, इसका 2 और गुणनखंड हो गया, इसलिए भाज्य संख्याएं हो गई। और हमारा चौथा है अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगता है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो और खुद वो नंबर खुद हो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा, तो ये इसका गुणनखंड एक तो 1 हो गया और ये स्वयं खुद हो गया, इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं हो गई। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे 5 को का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड 1 हो गया और 5 हो गया, और इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, ये स्वयं और 1 से भाग लगता है। इसी
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे जीरो, जीरो क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या है। पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक हो गया। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिटिव। √3 हमारा क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और जीरो, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।